बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है इंटेलिजेंस। हम देखने जा रहे हैं कि इंटेलिजेंस किसे कहा जाएगा, इंटेलिजेंस क्या होता है और ज़हानत किसे कहते हैं, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, और फिर हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस को किस तरीके से डिफ़ाइन किया और टेस्टिंग जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग है उसके हवाले से कौन से एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काम किया और ये टेस्ट बनाया, इंटेलिजेंस टेस्ट जिसे कहा जाता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानने की तरफ जाएंगे। सबसे पहले अगर हम एक लेमैन के हवाले से बात करना चाहें कि किसी को भी कहा जाए कि इंटेलिजेंट किसे कहेंगे, कौन शख्स इंटेलिजेंट होगा, या इंटेलिजेंस क्या है, तो बहुत सारी बातें जहन में आ सकती हैं। मसलन कोई ऐसा फ़र्द जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखता हो, किसी भी मसले को, इशू को, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकता हो, उसे हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं। इसी तरह से किसी के पास रीज़निंग एबिलिटीज़ हों, यानी वो दलील के साथ बात करता हो, रीज़निंग के साथ बात करता हो, उसकी बात में वज़न हो, तो हम कहते हैं कि वो भी इंटेलिजेंट है। इसी तरह से कोई फ़र्द जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखता हो, यानी उसके सामने चीज़ बज़ाहिर मौजूद नहीं है लेकिन वो तख़य्युलात में, ख़यालात में, आइडियाज़ के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सोच लेता है और किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो शख्स ये रखता है, उसे भी हो सकता है कि लोग कहें कि वो इंटेलिजेंट है। और इसी तरह से आप किसी भी नई एनवायरनमेंट में उसमें एडजस्ट हो पाएँ, अपने आप को बेहतरीन एडजस्ट कर पाएँ। तो जो शख्स उसमें एडजस्ट हो जाता है किसी एनवायरनमेंट में और एडेप्टेशन कह लें, तो उसको भी कहा जा सकता है कि वो भी इंटेलिजेंट है। लेकिन ये तो एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन असल इंटेलिजेंस क्या है, उसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है, इसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट ऑथर्स ने और डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने किस तरीके से इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया है अपने अंदाज में। जैसे द एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया गया है। द कैपेसिटी फॉर नॉलेज एंड नॉलेज पोजेस्ड, ये भी एक इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है जो की गई है। द कैपेसिटी टू लर्न आर टू प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। द कैपेसिटी टू एक्वायर कैपेसिटी, ये भी एक डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की जो की गई है। और इसी तरीके से द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ एंड फैक्ट्स, और बोरिंग की डेफिनेशन है, उन्होंने अपने अंदाज से इसको डिफ़ाइन किया इंटेलिजेंस को। और उनके मुताबिक इंटेलिजेंस इज़ व्हाट इज़ मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या है इंटेलिजेंस? जिसको आप इंटेलिजेंस टेस्ट के ज़रिए मेजर कर सकें। और एक और डेफिनेशन है द एबिलिटी टू यूज़ ऑप्टिमली लिमिटेड रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम टू अचीव गोल्स, कि आप लिमिटेड टाइम में गोल अचीव करने के लिए जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके ज़रिए वहाँ तक पहुँच पाते हैं और गोल को अचीव कर लेते हैं। अगर ये आप टारगेट पूरा करते हैं और ये काम कर लेते हैं तो इनके मुताबिक कहा जाता है कि वो पर्सन जो ये कर सकता है वो इंटेलिजेंट है। ये कुछ डेफिनेशंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब अगर इसकी एटिमोलॉजी देखना चाहें कि ये वर्ड कहाँ से आया, तो हम कह सकते हैं कि ये लैटिन वर्ड इंटेलिजर और इंटेलिजेंशिया, इन दो वर्ड से मिलके बना है। और इसका बुनियादी जो मतलब बनता है वो है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना और समझने की कोशिश करना, यानी समवन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। कोई शख्स जो किसी डिफरेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए और उसके पास कैपेसिटी हो इतनी कि वो बेहतरीन तौर पे उसको जान पाए। द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कंप्रीहेंड कर पाए, चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए, उसको मालूम हो पाए और एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए मसले को हल कर पाए, तो इसे इंटेलिजेंट कहेंगे। और ये इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया गया। एक्चुअली ये जो दो वर्ड हैं लैटिन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यहाँ से इसकी इटिमोलॉजिकल हमने ये देखने की कोशिश की है कि ये वर्ड कहाँ से आया और उसका मतलब क्या है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग है उसके हवाले से डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया है और क्या काम किए। तो अल्फ्रेड बिने का नाम बहुत जाना पहचाना नाम है रिलेटेड टू
इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड इंटेलिजेंस। तो जो कंसेप्ट था मेंटल एज का वो भी अल्फ्रेड बीने ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1905 में। ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काम किया। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, एक टास्क दिया था कि ऐसा टेस्ट बनाया जाए कि जिसमें स्कूल के बच्चों के हवाले से ये देखा जा सके कि उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है और किस तरह की प्रॉब्लम्स को वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने काम किया और इन्होंने एक टेस्ट बनाया थियोडर साइमन के साथ मिलके, जिसे बीने साइमन इंटेलिजेंस स्केल कहा जाता है। और इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन भी किया है और ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस मीन्स द कैपेसिटी टू जज वेल, टू रीज़न वेल एंड टू कम्प्रीहेंड वेल। यानी इंटेलिजेंट कौन होगा? जिसके पास ये खसूसियात होंगी, यानी कोई भी शख्स जो किसी सिचुएशन को बेहतर जज कर पाए, रीजनिंग के साथ बात कर पाए, दलील हो उसके पास, और फिर कम्प्रीहेंड बेहतरीन तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको एक्सप्रेस कर पाए, डिस्क्राइब कर पाए उस सिचुएशन को। तो जो ये कर लेता है उसे बीने कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। इस तरीके से इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया है। इसके बाद इन्होंने ज़ाहिर है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी बनाया, जैसे मैं बता चुका हूँ कि थियोडर साइमन के साथ मिलकर इन्होंने काम किया और पहला जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था उसको डेवलप किया। मेंटल एज का कंसेप्ट दिया अल्फ्रेड बीने ने। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 1912 में 1912 में विलियम स्टर्न ने सजेस्ट किया कि कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट, मिक़यास ज़हानत जिसे कहते हैं, ये जो कंसेप्ट था आईक्यू का कि आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंस कोशेंट, ये जो कंसेप्ट था एक्चुअली ये पेश किया था विलियम स्टर्न ने 1912 में 1912 में। इनके बाद नाम आता है लेविस टर्मन का, जिन्होंने 1916 में 1916 में इस टेस्ट को, इंटेलिजेंस टेस्ट को रिवाइज़ किया और टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया। और ये टेस्ट कहलाता है स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल, जो लेविस टर्मन ने रिवाइज़ करने के बाद ये फाइनलाइज़ किया और स्टैंडर्डाइज किया टेस्ट। इसको कहते हैं स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल, और जो आज भी अप्लाई किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और वाइडली यूज्ड है। इंटेलिजेंस टेस्ट जितने भी हैं उसमें ये स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल। और आईक्यू का जो फार्मूला है वो है कि आईक्यू इज़ इक्वल टू मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। इसमें जो MA है, मेंटल एज है, इसका कंसेप्ट वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं हम कि अल्फ्रेड बीने ने पेश किया था। और मेंटल एज क्या है? मेंटल एज इज़ बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इट्स रिलेटेड टू आवर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल एज। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है कि वो एक्चुअल एज है किसी भी फ़र्द की, यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ईयर्स अ पर्सन हैज़ लिव्ड, जो आपकी ओरिजिनल उम्र है, जो आपकी तबई उम्र है, एक्चुअल एज है, उसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो ये आईक्यू निकल आता है। ये है फार्मूला आईक्यू का जो बताया गया था। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इंटेलिजेंस के हवाले से, और इस हवाले से किन लोगों ने अपना रोल प्ले किया, क्या काम किया, और टेस्ट जो बनाए गए इंटेलिजेंस वो क्या थे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।